हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बैंक निफ्टी की चार्ट की एनालिसिस करेंगे कि हम आज के दिन बैंक निफ्टी को यानी कि एक्सपायरी वाले दिन हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। एज ऑप्शन बाय कहाँ पे आपको ट्रेड सही में मिले, एज ऑप्शन बाय कहाँ पे आप ट्रैप हुए, एज ऑप्शन बाय कहाँ पे आपको मोमेंटम ट्रेड मिले, उन सारी बातों को हम आज की वीडियो जानने की कोशिश करेंगे। और आज की दिन अगर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था। बैंक निफ्टी कभी 300 पॉइंट अप था, कभी 300 पॉइंट डाउन था, कभी 100 पॉइंट अप था, कभी 100 पॉइंट डाउन था। मतलब मार्केट ने आज काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी एंड जितने भी ऑप्शन सेलर थे सब यहाँ पे ट्रैप होते हुए हमको दिखे हैं। जितने भी मान लो एक तो 44,000 के हम ऑप्शन सेलर छोड़ दें ऑलमोस्ट और नीचे के 43,700 के हम पुट बायर छोड़ दें, इसके बीच में जो भी 800 के 900 के जो भी ये वाले दो थे ना, ये जितने भी कॉल राइटर्स थे या फिर जितने पुट राइटर्स थे वो आज के दिन हमको सब ट्रैप होते देखेंगे, जिसके कारण वो अपना एसएल लेते गए और एज ऑप्शन बार आपको वहाँ पे मोमेंटम ट्रेड्स मिलते गए होंगे। तो देखो मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना, अगर आप जब तक एक्सपायरी वाले दिन रैंडम ट्रेड लेना नहीं छोड़ोगे तब तक आप पैसा कमा के नहीं सकते। रैंडम ट्रेड का मतलब मान लो ये है, मान लो गलती से आपने 100 रुपये का प्रीमियम देख लिया, अभी 100 रुपये प्रीमियम चल रहा है, आपको लग रहा है कि वहाँ से मार्केट जा सकता है और आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। मार्केट 100 रुपये प्रीमियम देखे देखते 200 हो गया, देखे देखते 300 हो गया, तो आपको ना क्या करता है वो गिल्ट सताता है, यार अभी तो 100 रुपये था, मेरे सेटअप में भी था, बट मैं कम कॉन्फिडेंस के कारण ट्रेड नहीं ले पाया। तो इस गिल्ट के कारण आप क्या करते हो, नेक्स्ट ट्रेड ले लेते हो, रैंडमली कहीं भी ट्रेड ले लेते हो। मान लिया आपने 100 रुपये में रैंडम ट्रेड ले लिया, वो 2270 आ गया, आप निकलोगे नहीं। आप क्यों निकलोगे? क्योंकि आपको देखिए भाई 100 वाला पहले 300 गया है तो रुक सकते हैं, मेरे को अच्छा ट्रेड दिख रहा है। इस गिल्ड के कारण आप ये वाला प्रीमियम आपको जीरो तक नहीं निकलने का, इस बात पर न जाके चलेगा। तो इसलिए कहते हैं एक्सपायरी वाले दिन बिल्कुल सिंगल क्वांटिटी से प्ले करो। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है, अगर बिगनर है, बिल्कुल स्मॉल होने प्ले करो और अपने माइंडसेट को रखो, लेवल्स को ध्यान रखो, लेवल्स को देखो, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन बैंक काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी करेगा। आपको 100 वाला प्रीमियम कभी 300 दिखेगा, कभी वही प्रीमियम आपको जीरो भी आता हुआ दिखेगा। तो जब तक आप अपने लेवल्स पे फोकस करके नहीं चलेंगे तब तक आप एक्सपायरी वाले दिन अवश्य ही ट्रैप होकर चलेंगे। और मुझे लगता है आज एक्सपायरी वाले दिन काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स दोनों ही ट्रैप हुए हैं। उन सारी बातों हम आज की जानने की कोशिश करते हैं। देखो जो बैंक निफ्टी आज की फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 43,724 की बैंक निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग दी है, जो कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग से मार्केट ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 130 पॉइंट माइनस में आके 130 पॉइंट माइनस में आके आपको बैंक निफ्टी क्या करता है क्लोजिंग करता हुआ दिखता है। इस बात पे आप नजर रख के चलेगा। देखो मैं आपको क्लियर बता के गया था, जब तक बैंक निफ्टी इस ट्रेंड के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, जब तक बैंक में जो मैं कहा था ना, जब तक बैंक इस ट्रेंड के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक हमको नया मोमेंटम जनरेट होता नहीं दिखेगा। एंड जब तक बैंक निफ्टी क्या करेगा इस हाई के ऊपर जो कि है 44,077 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक हमको नया शॉर्ट कवरिंग या फिर नए इंटरडे के दौरान बायर्स एक्टिव होते नहीं दिखेंगे। इसके बीच में मार्केट काफी वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। मैंने आपको एक बात और कही थी कि मार्केट 43,966 के लेवल को निकालता है, मोमेंटम ट्रेड मिल सकते हैं फ्लैट ओपनिंग के बाद, बट क्या करते हैं बैंक 98 का हाई लगाते हैं, वहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। अगर मान लो आपका ट्रेड गलत हो रहा है तो आपको निकल जाना चाहिए ना, भी मार्केट नहीं होल्ड कर पाए तो आपको समझ आना चाहिए कि वहाँ पे आपको कोई कैंडल बनते दिख रही है, नेगेटिव कैंडल बनते दिख रही है, तो वहाँ पे 10-20 पॉइंट का ऐसे लेके निकल जाओ ना। क्यों उसको बैठे रहना 700 तक क्यों बैठे रहना है? तो इन छोटी छोटी बातों जब तक आप फोकस करके नहीं चलेंगे कि कब आप सही है, अगर आप कब आप सही हैं तो उस सही में आप कितना कमा पा रहे हैं, कब आप गलत है तो उस गलत में आप कितने से कम गवा पा रहे हैं। इन छोटी छोटी बातों जब तक आप फोकस करके नहीं चलेंगे तब तक आप यहाँ से पैसा कमा के नहीं ले जा सकते। इस बात पर नजर रख के चलेगा। अगर मान लो गलती से बैंक ने आपको पैसा दे दिया है तो अगले 3-4 दिनों में वो आपको सारा पैसा लेके चल जाएगा। इस बात पे आप नजर रख के चलेगा। अब देखो बैंक निफ्टी का प्राइसिंग समझने की कोशिश करते हैं। देखो बैंक क्या करता है, इस ट्रेंड के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता, मार्केट यहाँ पे ट्रैप करता है और जितने भी यहाँ पे 44,000 के ऊपर जिन्होंने ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया होगा सब यहाँ पे ट्रैप है, आपको एक डाउन साइड का ट्रेड मिला। अब हम डेली कैंडल पे एनालिसिस करते हैं। देखो जो बड़े फ्रेश बायर्स एक्टिव होंगे, जो बड़े बायर्स एक्टिव होंगे वो तो मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ, 44,500 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करेगा इसके ऊपर ही तब तक बैंक निफ्टी नए बायर्स होंगे। अगर बैंक मतलब हमारे लेवल्स क्या है 44,077 के ऊपर जब बैंक क्लोज करेगा या फिर इंटर देखेगा हमको सस्टेन होता देखेगा तो हमको यहाँ पे 300-400 पॉइंट फास्ट वे या फिर फास्ट वे मूव मिल सकता है। इस बात पर अपने के चलेगा। अब देखते हैं डाउन साइड के मैं आपको क्लियर बता दूँ, जब तक मैं 43,400 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा तब तक हमको डाउन साइड का भी ट्रेड नहीं देखने को मिलेगा पोजिशनल बेसिस पे। अब देखो मान लो गलती से बैंक कल के सेशन में आज का लो रिस्पेक्ट नहीं करता तो हमको ये वाला मूव है ना, ये बहुत मूव फास्ट आता हुआ दिख सकता है। तो मार्केट आपको 43,400 के लेवल छूता हुआ दिख सकता है एंड बैंक निफ्टी कुछ जैसे सस्टेन कर सकता है तो हमको 42,800 के लेवल आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। इस बात पर अपने जाकर चलेगा। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी को 15 मिनट के चार्ट में बैंक निफ्टी आज के दिन किस तरीके ट्रेड कर सकते थे। अब देखो
देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सबसे पहले हम ट्रेड एंड से पहले, दिन की शुरुआत करने से पहले हम अपने लिए रेजिस्टेंस एरिया एंड अपने लिए सपोर्ट एरिया मार्क करके चलते हैं। वही हम चलो करके चलते हैं एक बार। ये था हमारा, एक सेकंड में क्लियर कर दिखाता हूँ। अब ये था हमारा, एक सेकंड, ये देखो ये था हमारा रेजिस्टेंस एरिया। मैं आपको क्लियर के बता के, जब तक बैंक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, इस इन हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हमको नया बूम नहीं देखने को मिलेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता तो हमको 4200 के लिए मार्केट चुटवा दिख सकता था, बट बैंक ने क्या करा, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करा। ठीक है जी, हमारा रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर लिया। एंड प्रीवियस डे का हाई तो हमारे लिए ऑब्वियसली बात है हमारा डिस्टेंस होता ही है। प्रीवियस डे कर लो जो 43,700 का है, मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूँ ना, ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि मैं आपको कल भी बताया था, मैं आज भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये लेवल जब भी शेयर आस पास मार्केट आया तो आपको जब हमेशा डिस्टेंस फेस होता है मार्केट या फिर सपोर्ट बनाता हुआ मार्केट आपको दिखा है। ठीक है जी, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ थोड़ा, और आपके लिए चार्ट थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। आप देखो क्या करता है बैंक निफ्टी क्या करता है, ओपनिंग करता है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा हाई लगाता है, बट बैंक निफ्टी क्या करता है वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता, एंड बैंक निफ्टी नीचे आता है, अगेन नीचे आता है, एंड मार्केट क्या करता है 43,900 को होल्ड करके चल रहा है। मतलब यहाँ पे बायर्स पूरे तरीके से एक्टिव थे, मार्केट लग रहा था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या करेगा, आपको पूरा ब्रेकआउट की तैयारी करता। यहाँ पे जितने बायर्स थे सब यहाँ पे जैसे ही मार्केट 43,900 का या फिर अपने इस रेंज के लो को जैसे ब्रेक करा, मार्केट आपको वन वे, थोड़े यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी जरूर दिखी, बट आपको फिर भी मार्केट आपको यहाँ से 43,900 से लेके 43,700 तक का मार्केट आपको वन वे अप्रोच करता दिखा है। तो मार्केट आपको 200 पॉइंट का वन वे अप्रोच करता दिखा है। देखो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव बनी हुई, यहाँ पे पता क्या, जितने भी यहाँ पे बायर्स थे ना सब यहाँ पे ट्रैप हुए, उन जैसे ही मार्केट उनको ऐसे लेता गया तो यहाँ पे धीरे धीरे सेलर्स एक्टिव हुए। एक तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स जितने थे वो सेलर्स बने, जो वेट कर रहे थे रेंज का ब्रेकडाउन का, वो यहाँ पे सब सेलर्स बने, तो आपको यहाँ पे फास्ट मोमेंटम नीचे की तरफ आता हुआ देखा। अगेन मार्केट क्या करता है, इस एरिया के आसपास अपने अप्रोच करता है, मार्केट जो सपोर्ट एरिया था 43,700 के मार्केट उसके एरिया के आसपास आता है। मार्केट क्या करता है 15 मिनट के कैंडल में आपको हैमर कैंडल रहता दिखता है, जो कि मार्केट ऑलमोस्ट 44,000 के लेवल से लेके मोटा मार्केट 300 पॉइंट गिरने के बाद आपको 15 मिनट कैंडल में हैमर कैंडल बनता हुआ दिखता है। जैसे ही मार्केट 43,800 के ऊपर या फिर यानी कि मतलब इस कैंडल के 15 मिनट कैंडल के हैमर के हाई के ऊपर जैसे निकलता है तो मार्केट आपको देखो वन वे अप्रोच करता दिखता है। तो मार्केट आपको 43,800 से लेके आपको 44,044 का बैंक निफ्टी लगभग हाई लगाता हुआ दिखता है। मतलब मोटा बैंक निफ्टी आपको 340 पॉइंट 350 पॉइंट का मार्केट आपको वन वे अप्रोच करता दिखता है। देखो अगर मान लो आपको डर लग रहा है ट्रेड एंड से, बट हमें पर ट्रेड ले सकते हो ना, तो मान लीजिए आप यहाँ तक भी आप रुकते, इस डिस्टेंस एरिया पे आप रुकते तो भी आपको अच्छा ट्रेड मिलता, तो भी आप अच्छा पैसा कमा के जा पाते। अदरवाइज इस होप में रह गया कि मैं यहाँ से गिर सकता है और यहाँ पे सब ट्रैप हो, जितने भी यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए थे या फिर जिन्होंने भी यहाँ पे कॉल राइटर्स की 800 की 900 की कॉल राइटर्स की पोजीशन में आई थी, जैसे ही बैंक निफ्टी के नीचे आने लगा तो सब यहाँ पे ट्रैप हो और यहाँ पे मार्केट आपको वन वे अप्रोच होता दिखता है। देखो अब मार्केट क्या करता है, अपने डिस्टेंस एरिया के आसपास पहुंचता है, मार्केट ऑलरेडी 350 पॉइंट जा चुका है। मैं इस बात क्या एक्सपेक्ट करते हो, सब कुछ फाड़ के ऊपर निकल जाए, भाई कभी कभी होता है ऐसा, कभी कभी नहीं भी होता। तो आपको हमेशा यहाँ पे जैसे 44,000 के लेवल ब्रेक करें, यहाँ पे कईयों ने बायर्स ने पोजीशन बनाई होगी, और यहाँ पे देखो बायर्स की पोजीशन बनाई होगी प्लस सेलर्स का एरिया था। और जैसे मार्केट इस एरिया के आसपास होता है, जैसे मार्केट 15 मिनट करने का लो ब्रेक करता है तो मार्केट देखो वन वे अगेन नीचे आता हुआ दिखता है। देखो इस वोलेटिलिटी में तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो सडन आता है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप गलत होते, मैं आपको पहले ही बता चुका, अगर गलत होते हो तो 40 पॉइंट एसएल लेके निकल जाओ ना भाई, कब तक बैठोगे। अब इस ओपन बैठोगे मैं क्या करेगा भाई, पहले देखो अब मैं आपको माइंड सेट करता हूँ, बैंक क्या करेगा, आप सोचते रह जाओगे भाई बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे बैंक यहाँ तक देख लेते हैं, यहाँ पे भी नहीं करा यहाँ तक देख लेते हैं। भाई बैंक आपको ट्रैप करेगा एक्सपायरी वाले दिन, आप समझ पा रहे हैं। इस 300 पॉइंट गिरने मतलब आपका प्रीमियम बिल्कुल जीरो हो जाए, चाहे आपने 200 बाई करा चाहे आपने 300 बाई कराओ, इस बात पर नजर के चलेगा। देखो बैंक क्या करता है, फ्लो में ही हाई ब्रेक करता है, कोई ट्रेड नहीं मिला हाई लेवल पे, फ्लो में ही लो ब्रेक करता है जो कि क्रूशियल 700 के लाता है, बैंक को ब्रेक करता है, कोई ट्रेड नहीं मिला, एंड बैंक वहाँ से क्या करता है अगेन आपको थोड़ा बहुत लास्ट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करने के बाद आपको 43,724 के लमसम में हम क्लोजिंग देता दिखता है। अब हम देखते हैं कल के सेशन में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। देखो आज जो मोमेंटम आना चाहिए डाउन साइड में, ये मार्केट पूरे दिन रेंज में फंसा रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट कहीं नहीं गया, मार्केट 44,000 से लेके इसके बीच में फंसा रहा है, इसके बीच में मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी कर रही, ठीक है। अब देखो कल के सेशन मान लो गलती से मैं 43,850 से लेके इसके बीच में ओपनिंग देने के बाद ऊपर ही तो मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब तक मेरी प्राइस में ऊपर नहीं जाएगा या फिर 44,000 जब तक ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मुझे कोई बाइंग साइड में इंटरेस्ट नहीं आएगा। मान लो बैंक गलती से भी इसी 50 पॉइंट के बीच में ही रेंज में ओपनिंग देने के बाद जैसे ही आज का लो 43,600 आज का जो लो है 66 का लेवल निकालता है, वैसे बैंक निफ्टी आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा 43,588 का पहला टारगेट देखने को मिलेगा। सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा हमको 43,400
488 का हमको सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा। अगर मान लो गलती से बैंक निफ्टी 43,400 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो हमको बड़ा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। इस बात पे अपने जाकर चलेगा। ऊपर की तरफ मुझे जैसे बताया, मुझे यहाँ पे प्राइसिंग चाहिए या फिर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेंज चाहिए, इस बात पे अपने जाकर चलेगा। बहुत बड़ा गैप अप होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे रेंज का, रेंज के जिस तरफ भी निकलेगा आपको फास्ट मोमेंटम आता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कॉल लेटर्स से सब यहाँ पे टैप होते दिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा। और मान लो नहीं निकाल पाता तो अगेन यही सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होंगे, आपको डाउन साइड का मोमेंटम ट्रेड दे सकते हैं। अगर मान लो बहुत बड़ा गैप डाउन होता है सीधा के आसपास तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे रेंज का। जिस मान ऊपर तरफ निकलता है तो हम बिल्कुल सिंगल कॉन्सेप्ट प्ले करें, नीचे तरफ निकलता है तो हम थोड़ी बहुत क्वांटिटी प्ले कर सकते हैं। इस बात पे हम नजर के चलेगा, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातें जिस पर आपको फोकस करना, तो ही आप बड़े ट्रेडर या फिर एक अच्छे खासे ऑप्शन बार बन पाएंगे। तो होप करता हूँ आज की वीडियो जब आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते कैसी अनदर लर्निंग वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।